दोस्तों, जरा एक पल रुकिए। अभी आप शायद चाय पी रहे होंगे या इंस्टाग्राम स्क्रॉल करते करते कुछ कुरकुरा खाने का मन बना रहे होंगे, लेकिन आज जो मैं बताने वाला हूं उसके बाद शायद गोलगप्पे देखते ही आपको पीटीएसडी हो जाए। हम सब इस वक्त एक साइलेंट एपिडेमिक में जी रहे हैं। मतलब ऐसी महामारी जो न खांसती है न छींकती है, बस चुपचाप आपकी प्लेट में बैठ जाती है। और हम कहते हैं, अरे यार स्वाद अच्छा है, छोड़ो, चलो आपकी स्वाद की दुनिया का पोस्टमार्टम करते हैं। आपने कभी सोचा है उस बड़े से गोलगप्पे में क्या होता है जिसे हम एक ही बार में मुंह खोलकर निगल जाते हैं? सिर्फ आलू और पानी नहीं दोस्त, कई जगह उसमें वो केमिकल मिलाया जा रहा है जो कपड़े रंगने के काम आता है। हाँ, वही जीन्स नीली करने वाला रंग आपकी आंतों को कलरफुल बना रहा है। और पैकेज्ड फूड जिस पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा होता है हेल्दी, इम्यूनिटी बूस्ट, नेचुरल, असल में कई बार वो धीरे धीरे मारने वाला जहर निकलता है, स्लो पॉइजन, होम डिलीवरी के साथ। ग्रेटर नोएडा में लोग मोमो खाकर बीमार पड़ गए। लखनऊ में 11 क्विंटल नकली चाय पकड़ी गई। मतलब चाय में चाय नहीं, पेंट इंडस्ट्री वाला रंग। और हम सोचते हैं आज तो अदरक वाली चाय पी लेते हैं, इम्यूनिटी बढ़ेगी। भाई इम्यूनिटी नहीं, रिस्क बढ़ रहा है। अब हाल ही में एक वीडियो आया जिसमें देश के बड़े दूध ब्रांड्स की टेस्टिंग हुई। रिजल्ट ऐसा था कि मां अगर आज दूध पीने पर डांट दे तो गलत नहीं लगेगा। बैक्टीरिया इतना कि लगता है दूध नहीं पेट्री डिश पी रहे हो। और सबसे मजेदार बात पता है क्या? जिस संस्था का काम है ये सब चेक करना, उसे पता ही नहीं था। मतलब प्राइवेट यूट्यूब चैनल टेस्ट करा रहा है और सरकारी सिस्टम बोल रहा है ओ अच्छा, ऐसा भी हो रहा है। अब सोचिए, हम भारतीय खाने के सिर्फ शौकीन नहीं हैं, हम खाने के दीवाने हैं। सुबह चाय चाहिए, दोपहर को चटपटा, रात को मीठा। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि आपकी थाली में रखा खाना एक टाइम बम है, ड्रामा नहीं है, ये डेटा है। भारत में आम आदमी 2 रास्तों से खाना खाता है। पहला, स्ट्रीट फूड, ठेले, नुक्कड़, कड़ाही में खौलता तेल, स्वाद लाजवाब और हाइजीन भगवान भरोसे। दूसरा, पैकेज्ड फूड, चमचमाते सुपरमार्केट, सील बंद पैकेट, एक्सपायरी डेट देखकर तसल्ली। लेकिन कड़वा सच ये है, सड़क पर खाएं या घर में पैकेट खोलें, स्लो पॉइजन दोनों जगह बराबर मिल रहा है। यानी चॉइस आपकी है, जहर चाट मसाले के साथ लेंगे या लो फैट लेबल के साथ। और यही असली समस्या है। आज हम बात करेंगे कि हमारी थाली में ये सब आ कैसे रहा है, सिस्टम कहां फेल हो रहा है, और सबसे जरूरी, इससे बचा कैसे जाए। क्योंकि अगर आज भी हम बोले चलता है तो कल इतिहास बोलेगा इन्होंने चुप रहना चुना था। अब तक आपने समझ लिया होगा कि मामला सिर्फ बाहर का खाना मत खाओ वाला नहीं है, ये उससे कहीं बड़ा गेम है। क्योंकि अगर सिर्फ ठेले वाले भैया दोषी होते तो घर की रसोई हमें सेफ फील कराती। लेकिन दोस्तों, ट्विस्ट यही है। चलो वापस आते हैं स्ट्रीट फूड पर। सबसे पहले गोलगप्पा, वो तीखा मीठा पानी जिसे पीते ही आंखें बंद हो जाती हैं और आत्मा बोलती है वाह। लेकिन कई जगह उसी पानी में ब्रिलियंट ब्लू, सनसेट येलो जैसे आर्टिफिशियल कलर मिलाए जा रहे हैं। आसान भाषा में कपड़ा रंगने वाला केमिकल। अब सोचो, जो रंग शर्ट पर लगना चाहिए वो आपके पेट में जा रहा है। कर्नाटक में पानी पूरी के सैंपल उठाए गए, करीब 1/4 फेल, यानी हर चौथा गोलगप्पा सरप्राइज पैकेज। अब मोमो की बात करें, मोमो वैसे ही इनोसेंट लगता है, सफेद, सादा, स्टीम्ड, हेल्दी वाइब्स देता है। लेकिन उसकी लाल चटनी, कई जगह उसमें टेक्सटाइल ढई मिला हुआ निकला। ग्रेटर नोएडा में एक सोसाइटी के लोग मोमो खाकर सीधे हॉस्पिटल पहुंचे। मतलब जीन्स का रंग अब आपकी आंतों में। और चाय, जिस चाय के बिना देश की आधी पॉपुलेशन चल ही नहीं सकती। लखनऊ में 11 क्विंटल नकली चाय पकड़ी गई। उसे रंगने के लिए लेदर और पेंट इंडस्ट्री वाले केमिकल इस्तेमाल हो रहे थे। सुबह सुबह आप एक कप स्ट्रॉन्ग चाय बोलते हैं, असल में लीवर का स्ट्रेस टेस्ट कर रहे होते हैं। अब कुछ लोग बोलेंगे हम बाहर नहीं खाते भाई, हम तो ब्रांडेड सामान लेते हैं। ओके, अब आते हैं घर की रसोई में। पनीर, शाकाहारियों का चिकन। नोएडा और ग्रेटर नोएडा में सर्वे हुआ, 83% पनीर सैंपल फेल, 40% खाने लायक ही नहीं। क्यों? क्योंकि वो दूध से नहीं बना था, वो बना था यूरिया, डिटर्जेंट, पाम ऑनियल और तेजाब से। मतलब आपने सोचा था आज पनीर भुर्जी बनेगी और आपके शरीर ने कहा आज केमिस्ट्री
प्रैक्टिकल होगा। इसे कहते हैं सिंथेटिक पनीर। अब मसाले, हम बचपन से सुनते आए हैं असली मसाले सच सच, लेकिन सच ये निकला कि बड़े बड़े ब्रांड्स के मसालों में ऐसा कीटनाशक मिला जो सीधे कैंसर से जुड़ा है। वही मसाले जो आपकी सब्जी में रोज जाते हैं। और हद तो तब हुई जब मंदिर के प्रसाद में इस्तेमाल होने वाले घी में भी मिलावट मिली। मतलब भगवान के प्रसाद में पाम ऑयल, तो आम आदमी कहां जाए? नवरात्रि में कुत्तू का आटा खाकर लोग अस्पताल पहुंच रहे हैं। दूध यूरिया से बन रहा है, घी केमिकल से, पनीर डिटर्जेंट से, मसाले पेस्टिसाइड से। और हम सोचते हैं आजकल बीमारियां क्यों बढ़ गई हैं? भाई क्योंकि हम खाने के नाम पर केमिस्ट्री लैब चला रहे हैं। और ये कोई इक्का दुक्का केस नहीं है, ये पैटर्न है, ये सिस्टमेटिक है, ये बिजनेस मॉडल बन चुका है। मिलावटखोर अब सड़क छाप अपराधी नहीं है, ये प्रोफेशनल हो चुके हैं। इनके पास फार्मूले हैं, सप्लाई चेन है और सबसे जरूरी डर नहीं है, क्योंकि इन्हें पता है पकड़े भी गए तो ज्यादा कुछ नहीं होगा। अब सवाल उठता है, ये सब हो कैसे रहा है? कौन देख रहा है? कौन सो रहा है? यहीं से शुरू होती है सिस्टम की असली कहानी। असल सवाल ये है, भाई ये सब होने कैसे दिया जा रहा है? मतलब देश में कोई रेफरी नहीं है क्या? कोई अंपायर नहीं जो बोले नो बॉल, ये फूड आइटम आउट है? और जवाब है। नाम है FSSAI, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया। सुनने में बड़ा भारी लगता है ना? ऐसा लगता है जैसे हर दाने की निगरानी हो रही होगी, हर दूध की बूंद टेस्ट हो रही होगी। पर रियलिटी ये है कि कई बार प्राइवेट यूट्यूब चैनल दूध टेस्ट करा लेते हैं और FSSAI को बाद में खबर मिलती है। मतलब जिनका काम है देखने का, वो पूछ रहे हैं अच्छा ऐसा भी हो रहा है? अब थोड़ा सिस्टम समझते हैं। 2006 में सरकार ने सारे पुराने फूड कानूनों को मिलाकर एक सुपर बॉडी बनाई, FSSAI। सोचा गया अब साइंस बेस्ड रेगुलेशन होगा, खेत से लेकर आपकी थाली तक सब ट्रैक होगा। इसे कहते हैं फार्म टू फॉर्क। लेकिन हुआ क्या? कागजों में सब शानदार, जमीन पर भगवान भरोसे। 2017 में CAG यानी कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ने ऑडिट किया और जो निकला वो डरावना था। रिपोर्ट कहती है बिना डॉक्यूमेंट के लाइसेंस दिए गए, बिना फिजिकल इंस्पेक्शन के सर्टिफिकेट बांटे गए, कई लैब्स में टेस्टिंग मशीन ही नहीं थी, कई प्रोडक्ट्स के लिए स्टैंडर्ड ही तय नहीं थे। मतलब पहले गोल पोस्ट ही नहीं लगाए, फिर बोले मैच खेलो। अब सोचिए अगर नियम ही साफ नहीं है तो मिलावट साबित कैसे होगी? और ऊपर से करप्शन। 2024 में CBI ने FSSAI के एक अधिकारी को रिश्वत लेते पकड़ा। खुलेआम पैसे लेकर सेफ का स्टैंप लगाया जा रहा था। मतलब कोई आपके खाने में जहर मिलाए और दूसरा अधिकारी बोले कोई बात नहीं, 20,000 में क्लियर कर देते हैं। वाह, अब सजा का सिस्टम देखिए। 2022 से 23 में पूरे देश में करीब 38,000 फूड एडल्ट्रेशन केस दर्ज हुए। सजा हुई सिर्फ 517 में, यानी लगभग 1 से 2%। मतलब मिलावटखोर सोचता है चलो रिस्क ले लेते हैं, पकड़ भी गए तो ज्यादा से ज्यादा जुर्माना। यह बिजनेस मॉडल बन चुका है। और सबसे मजेदार बात, 2014 से चर्चा चल रही है कि पैकेट के सामने साफ लिखा जाए कितना नमक, कितनी शुगर, कितना फैट। आज 2026 चल रहा है, अब भी फाइनल नोटिफिकेशन नहीं आया। 12 साल। भाई इतना टाइम तो बच्चे के बोर्ड एग्जाम से लेकर MBA तक हो जाता है। विदेशी लैब हमारे मसालों में कैंसर ढूंढ लेती है। हमारी लैब बोलती है सब ठीक है सर। क्यों? क्योंकि स्टाफ कम है। एक अधिकारी के पास हजारों दुकानों की जिम्मेदारी है, लैब के पास अब पावर नहीं है, और ऊपर से राजनीतिक दबाव। तो FSSAI धीरे धीरे रेगुलेटर कम और लाइसेंस डिस्ट्रीब्यूटर ज्यादा बन गई। अब लोग बोलते हैं अरे इतनी बड़ी आबादी है, थोड़ा बहुत तो चलेगा। नहीं दोस्त, समस्या आबादी नहीं है, समस्या है जवाबदेही की। और ये बात हम अगले पार्ट में दुनिया के उदाहरणों से समझेंगे। जापान, सिंगापुर, चिल्ली कैसे खाना संभालते हैं और हम क्यों फिसड्डी रह जाते हैं। भारत में जब भी खाने की गंदगी या मिलावट की बात होती है, एक कॉमन डायलॉग सुनने को मिलता है, भाई इतनी बड़ी आबादी है, सब कुछ कंट्रोल करना मुश्किल है। लेकिन जरा रुकिए, क्या सच में आबादी ही प्रॉब्लम है या फिर हमारी आदत चलता है? चलो बाहर झांक कर देखते हैं। जापान को लीजिए, वहां खाने की शुद्धता कोई ऑप्शन नहीं है।
वो धर्म है। जापान में 800 से ज्यादा पेस्टिसाइड्स की लिस्ट बनी हुई है। अगर किसी फल या सब्जी में उस लिस्ट से बाहर का सिर्फ 1% केमिकल भी मिल गया तो सीधा रिजेक्ट, नो डिस्कशन। और वहां सुपरमार्केट में रखा एक सेब भी क्यूआर कोड के साथ आता है। स्कैन करो, पता चल जाएगा किस किसान ने उगाया, किस दिन तोड़ा, किस ट्रक में आया। इसे कहते हैं फार्म टू फोक ट्रेसेबिलिटी, मतलब सेब की पूरी कुंडली मिल जाती है। इधर हमारे यहाँ सब्जी वाले से पूछो, भैया ये कहाँ की है? वो बोलेगा, ताजा है मैडम, अभी अभी आई है। बस कहानी खत्म। अब चिल्ली देखो, वहां पैकेट के पीछे बारीक अक्षरों में हेल्थ इन्फो छुपाई नहीं जाती। अगर किसी प्रोडक्ट में ज्यादा शुगर, नमक या फैट है तो पैकेट के सामने बड़ा सा काला साइन लगता है, सीधे लिखा होता है हाई इन शुगर। मतलब बच्चा भी देखकर बोले, मम्मी ये वाला नहीं, हमारे यहाँ अब 20% ज्यादा विटामिन सी। अरे भाई ये भी तो बता दो कि 300% शुगर भी है। सिंगापुर का मॉडल और मजेदार है। वहां हर स्ट्रीट फूड वेंडर को अपनी दुकान के सामने हाइजीन ग्रेड लगाना पड़ता है, ए, बी या सी। अगर रेटिंग गिरी, धंधा बंद। नो भावनात्मक भाषण, नो गरीब आदमी है, सीधा नियम। फ्रांस में न्यूट्री स्कोर होता है, ए से ई तक। हरा मतलब सेफ, लाल मतलब दूर रहो। हमारे यहाँ लाल रंग सिर्फ ऑफर दिखाने के लिए होता है। अब चीन की बात सुनिए, 2008 में वहां मिलावटी दूध पीने से 6 बच्चों की मौत हो गई। सरकार ने क्या किया? 2 दोषियों को सीधे मौत की सजा। उसी साल भारत में भी मिलावटी दूध से 6 बच्चों की मौत हुई। यहां क्या हुआ? कुछ साल की सजा, थोड़ा जुर्माना और फिर बेल। मतलब मैसेज साफ था, यहां इंसानी जान से ज्यादा अहम बिजनेस है। और यही फर्क है, विदेशों में कानून डर पैदा करता है, हमारे यहां कानून जोक्स का हिस्सा बन जाता है। एक और मजेदार केस, यूरोप में बच्चों के लिए बिकने वाले सेरेलक में एडेड शुगर नहीं होती। भारत में वही कंपनी वही प्रोडक्ट बेचती है, अतिरिक्त चीनी के साथ। क्यों? क्योंकि वहां कानून सख्त है, यहां माता पिता भरोसेमंद हैं। असल में जब तक सजा का डर मुनाफे से छोटा रहेगा, मिलावट चलती रहेगी। बहुत सिंपल मैथ है। अब सवाल यह है, इतिहास देख लिया, दुनिया के मॉडल देख लिए, सिस्टम की नाकामी भी समझ ली, तो अब हम क्या करें? क्या बैठकर सरकार के सुधरने का इंतजार करें या खुद थोड़ा जागरूक बने? अब तक हमने सब देख लिया, हमारी प्लेट में क्या जा रहा है, सिस्टम कैसे फेल हुआ, दुनिया हमसे कितनी आगे निकल चुकी है। अब सवाल यह है, तो क्या करें? क्या रोज न्यूज देखकर बोलें देश का कुछ नहीं हो सकता, या फिर खुद थोड़ा जिम्मेदार बने? देखिए, एक बात क्लियर समझ लीजिए, सरकार तभी जागती है जब जनता आवाज करती है। कंपनियां तभी डरती हैं जब ग्राहक सवाल पूछता है, वरना सब आराम से चलता रहता है। सबसे पहले, अगर आपको कभी लगे कि कोई फूड आइटम खराब है, बदबू मार रहा है, एक्सपायरी के पास है या मिलावटी लगता है, तो उसे चुपचाप फेंक मत दीजिए, सीधा शिकायत करिए। आज के टाइम में यह मुश्किल नहीं है। आप FSSAI की वेबसाइट पर जाकर फोटो और बिल अपलोड कर सकते हैं, नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन पर कॉल कर सकते हैं। हाँ, शुरू में लगेगा, इससे क्या होगा, लेकिन याद रखिए, हर केस सिस्टम पर प्रेशर बनाता है। अब आते हैं पैकेट वाले खाने पर। हम में से ज्यादातर लोग पैकेट उठाते हैं, आगे का डिजाइन देखते हैं, पीछे पलटने की जहमत नहीं करते। यही गलती होती है। पीछे लिखा होता है असली सच, थोड़ा सा लेबल पढ़ना सीख लीजिए। सर्विंग साइज क्या है, शुगर कितनी है, सैचुरेटेड फैट या ट्रांस फैट है या नहीं, कैलोरी बम तो नहीं। और ध्यान रहे, शुगर सिर्फ शुगर नाम से नहीं आती, वो माल्टोडेक्स्ट्रिन, कॉर्न सिरप, डेक्सट्रोज, फ्रूट कॉन्सेंट्रेट जैसे नामों से भी छुपी होती है। मतलब मीठा स्टेल्थ मोड में। जब आप ये पढ़ना शुरू करते हैं ना, तो आप सिर्फ ग्राहक नहीं रहते, आप जागरूक प्रहरी बन जाते हैं। और कंपनियों को उसी से डर लगता है, क्योंकि कोर्ट केस सालों चलते हैं, लेकिन सोशल मीडिया पर सवाल एक दिन में ट्रेंड करा देता है। अब आखिरी बात, स्ट्रीट फूड। कोई कह रहा है कि जिंदगी भर मोमो छोड़ दो, नहीं, बस आंख खुली रखो, बहुत गंदगी दिखे, पानी संदिग्ध लगे, स्किप करो। आपका पेट देशभक्ति नहीं समझता, उसे सिर्फ बैक्टीरिया समझ आता है। और हाँ, बच्चों को भी सिखाइए, उन्हें सिर्फ स्वाद अच्छा है नहीं, ये सेहत के लिए ठीक है, पूछना सिखाइए, क्योंकि अगली पीढ़ी वही सीखेगी जो हम आज नॉर्मल बना रहे हैं। दोस्तों, सच कड़वा है, बाजार झर बेच रहा है,
ये सिस्टम की गलती है, लेकिन हम जहर खरीद रहे हैं, ये हमारी गलती है। और जब तक खरीदार रहेगा तब तक विक्रेता भी रहेगा। याद रखिए, जैसा अन्न वैसा मन। अगर आज नहीं जागे तो आने वाली नस्लों को हम विरासत में फ्लैट और एफडी नहीं, बीमारियां देकर जाएंगे। तो अगली बार जब आप कुछ खाने जाएं, 1 सेकंड रुकिए, सोचिए, पढ़िए और सवाल पूछिए, क्योंकि इस देश में शायद सिस्टम धीरे सुधरे, लेकिन अगर नागरिक जाग गए तो बदलाव बहुत तेज आता है। तो अगली बार कुछ खरीदें या खाएं, पैकेट पलटिए, स्ट्रीट फूड देखते ही चलता है मत बोलिए, और गलत लगे तो आवाज उठाइए, क्योंकि सिस्टम तब जागता है जब नागरिक जागते हैं। अगर वीडियो ने आपकी आंखें खोली हों तो इसे शेयर जरूर करें। शायद आपकी एक शेयर किसी की बीमारी रोक दे। मिलते हैं अगले जरूरी मुद्दे पर। तब तक खाइए दिल से, लेकिन दिमाग लगाकर।